गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू સ્વસ્તિક એજ્યુકેશન કેમ્પસ। आज हमारा सब्जेक्ट है गुजराती। तो आज આપણે ગુજરાતી ભણવાના છીએ। સ્ટેન્ડર્ડ 1 સ્વસ્તિક એજ્યુકેશન કેમ્પસ અને આજે આપણો વિષય છે ગુજરાતી। વાર્તા વાર્તા આ એક વાર્તા છે। તું નાનો હું મોટો, તું નાનો હું મોટો એટલે તું નાનો એટલે તું नानो છે અને હું મોટો એટલે હું મોટો છું। यानी तू नानो यानी मैं, आप छोटे हो, हूँ मोटो यानी मैं बड़ा हूँ। ये आपको पिक्चर दिख रही है, इसे कहते हैं रमकड़ा। रमकड़ा गुजराती में आने कहवाय रमकड़ा और हिंदी में इसे हम खिलौने कहते हैं। जूली पासे भात भातना रमकड़ा। यहाँ पर एक गर्ल है, उसका नाम जूली है, उसके पास भात भातना रमकड़ा यानी डिफरेंट टाइप के खिलौने थे। आखो दिवस ए रम्या करे यानी वो पूरा दिन क्या करती थी, खेलती रहती थी। रात्रे जूली बधा रमकड़ा एक टोपली में मूकीने सूई जाए यानी रात को जब वो सोने जाती थी तो वो सारे अपने खिलौने एक बास्केट में रखकर सोने जाती थी। एक राते टोपली में सड़वड़ाट थयो यानी एक रात को टोपली में यानी क्या हुआ, सड़वड़ाट यानी हलन चलन हुआ। रमकड़ाना हाथी अने रमकड़ाना वांदरा वच्चे लड़ाई थई गई यानी जो रमकड़े थे उसमें एक एलिफेंट था और एक मंकी था, उन दोनों के बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो गई, मीन्स झगड़ा हो गया। वांदरो कहे हूँ मोटो छू यानी उसमें जो मंकी था वो बोल रहा था हूँ मोटो छू यानी मैं बड़ा हूँ। हाथी कहे जाजा हूँ मोटो छू यानी फिर हाथी बोलता है जाजा हूँ मोटो छू यानी मैं बड़ा हूँ। तू बराबर जो यानी हाथी ने बोला तू बराबर जो यानी अपने आप को अच्छे से ध्यान से देखो। तू माराथी नानो छे यानी आप मुझसे छोटे हो। बन्ने तो न्याय करावा गया रमकड़ानी साइकिल पासे यानी अब दोनों पूछने के लिए किस यानी जस्टिस करने के लिए, न्याय करावा यानी जस्टिस करने, फैसला करने के लिए किसके पास गए, साइकिल के पास गए। साइकिल बहन यानी उन्होंने बोला साइकिल बहन हूँ मोटो क्या हाथी मोटो यानी मंकी ने बोला, वांदराए कीधु कि हूँ मोटो छू क्या हाथी मोटो। साइकिल मूंझाई गई यानी साइकिल सोच में पड़ गई, अब क्या करे। साइकिल मूंझाई गई कि आम तो हाथी मोटो हो यानी साइकिल सोच में पड़ गई, अब क्या करे, ऐसे तो हाथी बड़ा होता है। आप कभी जू गए हो मम्मी पापा के साथ एनिमल्स देखने, तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो हाथी है वो बड़ी बिग साइज़ का होता है और मंकी होता है जो स्मॉल साइज़ का होता है। हाथी से तो स्मॉल ही होता है ना, हाथी बिग साइज़ का होता है। पर अहीं तो वांदरो मोटो देखाय छे यानी यहाँ पर जो खिलौने हैं तो खिलौने में जो मंकी वाला खिलौना है वो बड़ा दिख रहा था, बिग दिख रहा था। साइकिल कई नक्की करी शकी नहीं एटले कहे यानी साइकिल कुछ समझ नहीं पाई कि अब क्या करे, तो वो कुछ सोच नहीं पाई, समझ नहीं पाई, तो उसने नक्की भी नहीं कर पाई। नक्की यानी कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाई कि अब क्या करना है। तो चालो आपणे बस पासे जाइए। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब हम बस के पास चलते हैं। साइकिल हाथी अने वांदरो त्रणेय बस पासे जवा निकळ्या यानी साइकिल, हाथी मीन्स एलिफेंट और वांदरो यानी मंकी, तीनों किसके पास जाने के लिए निकले, बस के पास जाने के लिए निकले। ત્યાં જઈને જોયું तो रमकड़ानी बस तो रमकड़ानी साइकिल करताए नानी। वहाँ पर जाके देखा तो जो रमकड़े की जो बस थी वो रमकड़े की साइकिल से भी छोटी थी यानी जो बस होती है, आपने कभी रोड पर देखा होगा, जो बस होती है वो बिग साइज़ की होती है और साइकिल स्मॉल साइज़ की होती है। लेकिन यहाँ खिलौनों में ऊंधा था, उल्टा हुआ। जो बस थी वो बड़ी छोटी साइज़ की थी और जो साइकिल थी वो बिग साइज़ की थी। ने वांदरो खी करता हंसी पड़ो। ये देखकर जो वांदरो यानी मंकी था वो जोर जोर से हंसने लगा। हाथी ये पूछ्યું बस बहन यानी हाथी ने पूछा बस बहन। अब आप सोचो क्या पूछा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो एलिफेंट है वो स्मॉल साइज़ का है, जो एलिफेंट है वो स्मॉल साइज़ का है और जो मंकी है वो बिग साइज़ का है। जबकि क्या होता है, जो एलिफेंट होता है वो बिग साइज़ का होता है और जो मंकी होता है वो स्मॉल साइज़ का होता है। फिर वो न्याय करने के लिए साइकिल के पास गए। अब साइकिल को भी ये पता था कि जो मंकी है वो स्मॉल होता है और हाथी बिग होता है, लेकिन यहाँ पर खिलौनों में उल्टा हुआ। जो हाथी था वो स्मॉल था और मंकी था वो बिग साइज़ का था, तो वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाए। तो वो गए थे बस बहन के पास। फिर अब वो बस बहन ने को देखा तो बस बहन
तो वो डिसाइड नहीं कर पाए, तो वो फिर तीनों मिलकर किसके पास गए, बस के पास। तो वहाँ पर जाकर देखा तो जो बस थी वो साइकिल से भी स्मॉल साइज़ की थी, और साइकिल थी वो जो खिलौने वाली वो बिग साइज़ की थी। तब ये सब देखकर कौन हंसा, वांदरो यानी मंकी हंसा। फिर ये सब हाथी ये पूछू बस बहन। अब ये हाथी ने क्या पूछा होगा बस से कि हम में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, बिग साइज़ का कौन है, ये सब पूछा होगा ना। अब आप ये सोचो कि जो हाथी है, जो एलिफेंट है वो स्मॉल साइज़ का है, मंकी है बिग साइज़ का है, साइकिल है वो बिग साइज़ की है, और बस है स्मॉल साइज़ की। यहाँ पर सब उल्टा हुआ, तो अब ये सब मिलकर किसके पास जाएंगे, न्याय करने, यानी फैसला करने कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। ओके एवरीवन, तो ये आपको स्टोरी समझ में आई। आपको ये स्टोरी घर पर रीड करनी है, आपको ये स्टोरी पूरी रीड करनी है, घर पर पढ़नी है, और गुजराती पढ़ना भी सीखना है। मैं आज आपको PDF सेंड करूँगी, उसमें आपको शब्दार्थ यानी हार्डवर्ड लिख कर भेजूँगी। आपको वो आपकी गुजराती की नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, उसको लर्न भी करना है, उसको पढ़ना भी है। उससे आपको गुजराती पढ़ना आसान हो जाएगा और आप गुजराती समझ पाओगे और पढ़ भी पाओगे। ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय।